के दरबार में कल हम यहाँ नहीं आ सके थे। आज माता जी ने फिर से बुलाया है, नवंबर महीने में फिर आएंगे। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। प्रशांत किशोर राजनीति में उभरता हुआ सितारा है और बिहार में जाकर के जनता से आशीर्वाद लगातार ले रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बिहार में आते हैं, चुनावी जनसभा से पहले पदयात्रा करते हैं, लोगों से समर्थन मांगते हैं और इसके बाद लोगों के आशीर्वाद के बाद वे एक पार्टी बनाते हैं और पार्टी बनाने के बाद अब दावा भी कर रहे हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव ही नहीं लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी। उम्मीदवार सिलेक्शन से लेकर के हर चीज को पारदर्शी बनाने का दावा करते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जैसे ही ये चुनाव का बिगुल बजना अभी बाकी है, लेकिन इससे पहले प्रशांत किशोर अलग अलग जगह बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। और इसी क्रम में प्रशांत किशोर आज अगर बात करें तो प्रशांत किशोर भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड के ब्रह्मपुर दुर्गा मंदिर में पहुंचे थे और वहां जाकर के उन्होंने मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के साथ ही आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा कि नवंबर में फिर से माता के शरण में आएंगे, फिर से नवंबर में आएंगे और माता का आशीर्वाद लेंगे। देखिए उनका इशारा कहाँ था ये आप समझ रहे होंगे। नवंबर जो है इस बार बिहार चुनाव में काफी अहम महीना है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नवंबर में फिर आएंगे, माता के शरण में आएंगे। माता ने उन्हें बुलाया था तो आशीर्वाद लेने आए थे, लेकिन फिर से नवंबर में आएंगे, माता का आशीर्वाद लेने आएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जब वहां पहुंचे तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके साथ ही लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ प्रशांत किशोर का वहां स्वागत किया, पटाखे चलने लगे। लेकिन अब आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को लेकर के अलग अलग तरह की रणनीति भी बन रही है। जब से उनका सिंबल जो चुनाव आयोग ने बस्ता छाप दिया है, जन स्वराज पार्टी को स्कूल का बस्ता, स्कूल का बैग छाप दिया है, उसके बाद से प्रशांत किशोर इस बात को भी लगातार लोगों के बीच रख रहे हैं कि उनका पूरा फोकस शिक्षा पर है, पलायन रोकने पर है। और अगर देखें तो अलग अलग क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो प्रशांत किशोर के बारे में लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अच्छे नेता है, उनकी बात जो है लोगों को पसंद आ रही है, उनका विजन लोगों को पसंद आ रहा है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर अपनी बात, अपनी विजन को लेकर के लोगों के सामने जा रहे हैं। जब मैं भी बिहार के अलग अलग हिस्से में था तो प्रशांत किशोर के बारे में लोग जो सबसे अच्छी बात ये करते थे कि प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता हैं जो विजन की बात करते हैं, बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं और कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि मेरे पार्टी को आप वोट दीजिए, जो कैंडिडेट अच्छा लगे, जो बिहार के विकास की बात करे, बिहार को आगे ले जाने की बात करे, आप उसे वोट दीजिए। ये बात आम जनमानस में प्रशांत किशोर को लेकर के है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को और अपने विचारधारा को लोगों में जो है इनपुट कर पाने में, लोगों में पुट कर पाने में कहीं ना कहीं अच्छी खासी उन्हें सफलता मिल रही है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जब भागलपुर पहुंचे थे तो वहां जाकर के उन्होंने माता का आशीर्वाद लिया है और कहा है कि वे नवंबर में फिर से आएंगे माता का आशीर्वाद लेने के लिए। ये देख लीजिए कि अभी चुनाव का महीना चल रहा है और चुनाव से पहले जिस प्रकार से सभी जो दल हैं वो अलग अलग तरीके से निकले हुए हैं, अपने वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। चाहे आप महागठबंधन की बात कर लीजिए, एनडीए की बात कर लीजिए, एनडीए भी अपने लोगों को जो है अपने वोटरों को रिझाने में लगा हुआ है, योजनाओं को क्रियान्वित करने में लगा हुआ है। महागठबंधन वोटरों के अधिकार के लिए यात्रा कर रहा है। वैसे में प्रशांत किशोर इस बात का हमेशा दावा करते हैं कि वे बिहार को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर आज भागलपुर पहुंचे थे और भागलपुर में जाकर के उन्होंने देवी मां के शरण में जाकर के उन्होंने आशीर्वाद मांगा है, माथा टेका है और इसके साथ ही ये भी कहा है कि नवंबर में यहाँ वे फिर से आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।